सोचिए आप समंदर किनारे खड़े हों और अचानक लहरें नीली नहीं बल्कि लाल रंग की आने लगें। बिल्कुल खून जैसी लाल। डरावना लगता है ना? लेकिन ये कोई फिल्म का सीन नहीं है और ना ही किसी कयामत की निशानी। ये तस्वीरें और वीडियो अभी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं ईरान से, जहां आसमान से जब पानी बरसा तो जमीन और समंदर का रंग खून जैसा गहरा लाल हो गया। आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे कि आखिर ईरान के तट पर यह खूनी बदलाव क्यों आया है। यह नजारा है फारस की खाड़ी यानी पर्शियन गल्फ में मौजूद ईरान के हॉर्मुज आइलैंड का। हाल ही में यहां भारी बारिश हुई और उस बारिश के बाद जो हुआ उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। वहां की सड़कें, पहाड़ और यहां तक कि समंदर का किनारा भी गहरा लाल हो गया। सोशल मीडिया पर लोग इसे खून की बारिश कह रहे हैं, तो कुछ लोग इसे दुनिया के खत्म होने या किसी अपशगुन से जोड़कर देख रहे हैं। पहली नजर में यह वाकई किसी दूसरी दुनिया का नजारा लगता है, बिल्कुल एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियन। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पीछे एक ठोस वैज्ञानिक कारण है जो न तो डरावना है और न ही किसी खतरे की घंटी। चलिए आपको इस खूनी रंग के पीछे का साइंस समझाते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस डरावने लाल रंग की मुख्य वजह है हेमेटाइट। ये एक तरह का आयरन ऑक्साइड है। आसान भाषा में कहें तो लोहे का एक ऐसा रूप जो यहां की चट्टानों और मिट्टी में भारी मात्रा में मिला होता है। हॉर्मुज आइलैंड की भौगोलिक बनावट ही ऐसी है कि वहां की मिट्टी में आयरन यानी लोहे की मात्रा बहुत ज्यादा है। जब बारिश का पानी इन ऊंचे पहाड़ों और लोहे से भरी मिट्टी पर गिरता है तो वो इस लाल खनिज को अपने साथ घोल लेता है। ये घुली हुई लाल मिट्टी जब बहकर नीचे आती है और समंदर के उथले पानी में मिलती है तो पूरा किनारा लाल हो जाता है। यानी जिसे लोग खून समझ रहे हैं वो असल में जंग लगी हुई मिट्टी और पानी का घोल है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यही हेमेटाइट वो एलिमेंट है जिसकी वजह से हमारा पड़ोसी ग्रह मंगल यानी मार्स भी लाल दिखाई देता है। यानी ईरान का ये छोटा सा आइलैंड धरती पर ही आपको मार्स जैसा अनुभव देता है। इसीलिए इस जगह को कई बार द रेनबो आइलैंड ऑफ पर्शियन गल्फ भी कहा जाता है। यहाँ की जमीन सिर्फ लाल ही नहीं बल्कि पीली, नारंगी और सुनहरी भी है, क्योंकि ये आइलैंड प्राचीन नमक के गुंबदों और ज्वालामुखी के मलबे के ऊपर बना हुआ है। यहाँ जिप्सम और गेरू जैसे मिनरल्स का खजाना है। स्थानीय लोग सदियों से इस लाल मिट्टी का इस्तेमाल अपने घरों को रंगने और पारंपरिक पिगमेंट बनाने के लिए करते आ रहे हैं। ये उनके कल्चर का एक अहम हिस्सा है। और हाँ, वैज्ञानिकों का कहना है कि यह प्रक्रिया पूरी तरह नेचुरल है। हालांकि पर्यावरण के जानकारों का मानना है कि अगर बहुत ज्यादा बारिश हुई और मिट्टी का कटाव ऐसे ही चलता रहा तो धीरे धीरे इस आइलैंड का नक्शा बदल सकता है। लेकिन जहां तक इंसानों को खतरे की बात है तो ये लाल पानी पूरी तरह सुरक्षित है। ये कुछ समय के लिए रहता है और जैसे ही बारिश का असर कम होता है लाल मिट्टी नीचे बैठ जाती है और समंदर वापस नीला हो जाता है। तो अगर आप अगली बार कोई ऐसा वीडियो देखें जिसमें समंदर खून जैसा दिख रहा हो तो डरिएगा मत। ये कयामत की आहट नहीं बल्कि जियोलॉजी, क्लाइमेट और केमिस्ट्री का एक खूबसूरत संगम है जिसने एक तूफान के बाद के मंजर को कुदरत की पेंटिंग में बदल दिया है।